नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी के न्यूज। पिता के नक्शे कदम पर तेजस्वी बाहुबली आनंद मोहन की बेटी की सगाई में पहुंचे। अनंत सिंह की पत्नी जीती तो किया ग्रांड वेलकम। दौर 1990 का सिवान का एक 23 साल का युवक निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीतकर सभी को चौंका देता है। इस युवक का नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसे बाद के दिनों में बिहार ने साहेब के नाम से भी जाना। 90 के इसी दौर में लालू प्रसाद यादव की सत्ता में भी बिहार में आई। यही वो दौर था जब देश में हिंदू राष्ट्रवाद उभार पर था। तब बिहार में MY यानी मुस्लिम यादव का नया गठजोड़ तैयार हो रहा था। इसके लिए शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली नेता की जरूरत सबसे ज़्यादा थी। लालू ने बिना मौका गंवाए उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। फिर क्या था, शहाबुद्दीन का कद साल दर साल बढ़ता गया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD 2005 तक हर चुनाव जीती गई। इसी दौरान दिलीप सिंह, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, प्रभुनाथ सिंह, राज बल्लभ यादव जैसे बाहुबलियों का भी उदय हुआ। ये सभी किसी न किसी रूप में लालू के नज़दीक आए। ये संक्षिप्त कहानी है लालू प्रसाद की राजनीति की। अब हम लौटते हैं 2022 में, जहां लालू के बेटे तेजस्वी यादव भी पिता के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी कर रहे हैं, यानी बाहुबलियों के सहारे राजनीति। 5 नवंबर 2022 बाहुबली आनंद मोहन 15 साल बाद पैरोल पर जेल से बाहर आए। 7 नवंबर को उनकी बेटी सुरभि आनंद की सगाई में डिप्टी CM तेजस्वी यादव के साथ CM नीतीश कुमार समेत बिहार की सियासत के सभी दिग्गज शिरकत किए। इसके तुरंत बाद आनंद मोहन की जेल से मुक्ति की चर्चा तेज होने लगी। 6 नवंबर 2022 जेल में रहने के बाद भी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी मोकामा उपचुनाव में विजयी हुई। जीत का सर्टिफिकेट लेकर वे सबसे पहले बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव के पास पहुंची। तेजस्वी यादव ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इन दो घटनाओं के बाद लोग ये कहने लगे हैं कि तेजस्वी भी अब पिता लालू यादव की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और रोजगार की सियासत के साथ अब ये बाहुबलियों और धन बलियों को मजबूत करने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये इनके माध्यम से बिहार की सियासत में A to Z को साधना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि 90 के दौर की तरह बाहुबली और धनबलियों का RJD के इर्द गिर्द एकत्रित होना एक साथ कई चिंताओं का पैदा कर रहा है। ये हर तरीके से खतरनाक है। पहले के बाहुबली अपना स्वरूप जरूर बदल लिए हैं, लेकिन इनका साम्राज्य बरकरार है। वे अगर शासन में कानून का राज स्थापित करने के लिए नहीं आएंगे। वे जानते हैं कि शासन स्थापित होगा तब उनका प्रभाव कम होगा। अगर शासन कमजोर होगा तब बिहार के लिए यह खतरनाक होगा। तेजस्वी यादव का बाहुबलियों को समर्थन देने पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि जिस युवा पीढ़ी ने तेजस्वी पर भरोसा जताया था, उनमें अब आशंका गहराने लगी है। बुनियादी जरूरतों की जगह ये भी जातीय दायरे में उतरने लगे हैं।